नमस्कार, हर्ष न्यूज की तेज गति वाली बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं क्षेत्रीय खबरों की तेज बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में आईईडी ब्लास्ट की चपेट में आने से एक जवान मनोज पुजारी शहीद हो गया। बताया जा रहा है कि जवान रविवार सुबह तोयनार फारसेगढ़ मार्ग पर सड़क निर्माण की सुरक्षा में तैनात थे, तभी बम पर पैर पड़ने से धमाका हुआ। मामला तोयनार थाना क्षेत्र का है। मिली जानकारी के मुताबिक मनोज पुजारी छत्तीसगढ़ आर्म्ड फोर्स के 19वीं बटालियन पर थे। घटना तोयनार से करीब 4 किलोमीटर दूर मोरमेड़ के जंगल में हुई। सूचना मिलते ही सुरक्षा बलों की टुकड़ियां घटना स्थल की ओर रवाना की गई। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस रायपुर में सीएम हाउस घेरने निकली। घेराव के पहले नगर निगम के सामने एक जनसभा भी आयोजित हुई। यहां प्रदेश कांग्रेस के प्रमुख नेताओं के साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जुटे। कांग्रेस का ये प्रदर्शन कानून व्यवस्था को लेकर है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस का दावा है कि सिर्फ रायपुर में ही एक साल में 93 हत्याएं और 268 रेप की वारदातें हुई है। कांग्रेस ने प्रदेश भर में एक साल में अलग अलग अपराधों के आंकड़े भी जारी किए। बैज ने कहा कि भाजपा सरकार अपराध रोकने में विफल साबित हुई है और जनता डरी हुई है। बैज ने कहा कि लूट और किडनैपिंग में भी रायपुर टॉप पर है। यहाँ 515 से ज्यादा किडनैपिंग की वारदातें हुई है। वहीं प्रदेश भर में 3644 किडनैपिंग और 1114 लोगों की हत्याएं हुई है, जबकि 3191 महिलाओं से रेप की वारदातें हुई है। छत्तीसगढ़ के मोहला मानपुर जिले में महिला ने 19 साल के बॉयफ्रेंड और उसके दोस्त के साथ मिलकर अपने पति को मार डाला। मारने से पहले आरोपियों ने शराब पिलाई थी। अफेयर के बारे में पता चलने पर गला घोटा। इसके बाद लाश झाड़ियों में छिपाई। मामला मोहला थाना क्षेत्र का है। मिली जानकारी के मुताबिक मृतक का नाम संजीव कुमार मांझी उर्फ संजू है, जो मानपुर थाना के उर्झे गांव का निवासी था। पुलिस ने वारदात में शामिल गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड और एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। दरअसल संजीव कुमार की पत्नी और युगल कुमार कुंजाम का 6 महीने से अफेयर चल रहा था। संजीव को जब पत्नी के अफेयर के बारे में पता चला तो वह गुस्सा हो गया। वह अपनी पत्नी से मारपीट करने लगा। रोज रोज की प्रताड़ना से तंग आकर पत्नी ने पति की हत्या की साजिश रची। गर्मी के मौसम में यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए रेलवे ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर जोन ने बिलासपुर रीवा बिलासपुर एक्सप्रेस में एक अतिरिक्त स्लीपर कोच जोड़ने का निर्णय लिया है। यह सुविधा बिलासपुर से 21 अप्रैल से 30 अप्रैल 2025 तक उपलब्ध होगी। वहीं रीवा से यह सुविधा 22 अप्रैल से 1 मई 2025 तक मिलेगी। रेल प्रशासन का मानना है कि इस पहल से अधिक यात्रियों को कंफर्म टिकट मिल सकेगा। यह कदम यात्रियों की बेहतर यात्रा सुविधा सुनिश्चित करने की दिशा में उठाया गया है। रेलवे लगातार यात्रियों को बेहतर सेवाएं देने के लिए प्रयासरत है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के बंद व खंडहर घर में गौवंश को काटा जा रहा था ताकि गौमांस खाने के लिए आपस में बंटवारा कर सके, लेकिन ग्रामीणों के पहुंचने पर आरोपी भाग निकले। मामला कापू थाना क्षेत्र का है। मिली जानकारी के मुताबिक ग्राम पंडरापाट का रहने वाला चमर साय का पुराना घर ग्राम जाता टिकरा में है, जहां उस घर को करीब 10 साल पहले छोड़कर वे दूसरे जगह में रहने लगे हैं। ऐसे में उस घर में ताला लगा होता है, लेकिन अब वह घर देखरेख के अभाव में खंडहर हो चुका है, जिसका फायदा उठाने के लिए रविवार की शाम को आरोपी उस बंद घर के ताला तोड़कर और अंदर चले गए। इसके बाद वहां गौमांस को काटने लगे। बिलासपुर के चकरभाटा एयरपोर्ट की हवाई सेवाओं में विस्तार की मांग तेज हो गई है। हैदराबाद के लिए मंजूर की गई सीधी हवाई सेवा अभी तक शुरू नहीं हो पाई है। साथ ही 2022 में शुरू हुई इंदौर और भोपाल की सीधी उड़ानें मात्र 5 महीने में ही बंद कर दी गई। वर्तमान में चकराभाटा एयरपोर्ट से सप्ताह में दिल्ली के लिए 6 उड़ानें संचालित हो रही है। इनमें 2 दिन दिल्ली के लिए सीधी उड़ान है, 2 दिन जबलपुर और 2 दिन प्रयागराज होते हुए दिल्ली की सेवा उपलब्ध है। इसके अलावा कोलकाता और जगदलपुर के लिए भी हवाई सेवा चल रही है। हवाई सुविधा जन संघर्ष समिति एयरपोर्ट के विकास की मांग को लेकर महाधरना कर रही है। प्रदेश में लचर कानून व्यवस्था, महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध को लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज के नेतृत्व में कांग्रेस ने मुख्यमंत्री निवास का घेराव किया। कांग्रेस के इस प्रदर्शन को भाजपा ने अपराध के खिलाफ अपराधियों का प्रदर्शन करार दिया है। मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने को लेकर कांग्रेस पर भाजपा प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने कहा कि कांग्रेस का प्रदर्शन आम लोगों के लिए आश्चर्यजनक है, क्योंकि 10 में से 8 मामले में अपराधी कांग्रेस से जुड़े होते हैं। कांग्रेस के शासनकाल में नशे को बढ़ावा दिया जा रहा था।
महासमुंद जिले के खल्लारी क्षेत्र में करंट लगाकर जंगली जानवरों का शिकार करने का मामला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आज सुबह नेशनल हाईवे 363 के पास स्थित मातेश्वरी पहाड़ी के नीचे वन विभाग के कक्ष क्रमांक 182 में करंट की चपेट में आने से एक तेंदुए और वन भैंसा की मौत का मामला सामने आने के बाद वन विभाग के अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। मिली जानकारी के अनुसार घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और दोनों मृत जानवरों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच में जुट गई है। वहीं स्थानीय ग्रामीणों ने वन्य जीवों की लगातार हो रही मौतों पर चिंता जताते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। छत्तीसगढ़ रफ्तार की आज की बुलेटिन में बस इतना ही। अपने आसपास की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमेशा बने रहे हर्ष न्यूज के साथ। नमस्कार।